जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम डेट जो है यह 9 मार्च से प्रारंभ है और 21 मार्च तक चलने वाले हैं। और दोस्तों एमटीएस का एग्जाम जो है यह अप्रैल में होने वाला है। दोस्तों दोनों का सिलेबस जो है यह सेम है। दोनों के एग्जाम में जो है जीके जीएस के प्रश्न जो है यह कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों 100% आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एसएससी सीएचएसएल के लिए पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। खास महल और शीश महल जो है यह कौन से विश्व धरोहर है जिसमें इसका जो है यह निर्माण किया गया है। तो यह दोस्तों आगरे का किला में जो है यह खास महल और शीश महल का जो है यह निर्माण किया गया है। और ये ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आगरे का किला की बात कर ले तो यह मूलतः जो है यह राजपूत राजा चौहान वंश के शासकों का यह क्या था, तो यह आगरे का किला था। बाद में जो है यह दोस्तों जब मुगल साम्राज्य भारत में जो है स्थापना किया गया, मुगल साम्राज्य की विस्तार हुआ, तब उसमें जो है विभिन्न राजाओं ने जो है अलग अलग क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। तो दोस्तों अकबर के समय में जो है आगरे का किला जो है यह 1573 ईस्वी में जो है इसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए और आगरे के किला को जो है यह फिर से रीनिर्माण किया गया। उसमें बहुत सारे चीज जो कमरा उमरा बनवाए गए, लंबाई बढ़वाए गए और उसके अंदर जो है यह बहुत सारे चीज जो है बनवाए गए, जिसमें दोस्तों खास महल है, शीश महल है और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे जो है चीजें जो है अवस्थित किए गए हैं। जिसमें से दोस्तों इसके अंदर जो है खास महल, जहांगीर महल, मीना मस्जिद, अंगूरी बाग, स्वर्ण मंडप, दीवाने आम, जहां पर दोस्तों मयूर सिंहासन जो है स्थापित होता था दीवाने आम में, और मछली भवन, मोती मस्जिद, मसमन बुर्ज, नगीना मस्जिद, नौबत खाना, रंग महल, शाही बुर्ज, शीश महल, शाहजहां महल जो है यह आगरे किला के अंदर जो है इतनी सारी चीजें अवस्थित है। तो दोस्तों इनमें से अगर कोई भी पूछे तो आप जो है आगरे का किला लगा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका भी एग्जाम है आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जो है यह जीव विज्ञान के जो है जनक यानी पिता के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, तो यह अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो यह अरस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं जो है पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को जो है यह बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोलॉजी का क्या है प्रश्न है, बायो का प्रश्न है। दोस्तों कौन सी कोशिका जो है पौधे को विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को जो है यह बढ़ने में मदद करती है, तो यह दोस्तों मेरिस्टेमेटिक जो है यह पौधे के विभिन्न अंगों को क्या करती है, तो यह जन्म देती है और दोस्तों पौधे को जो है बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो है यहां से दोनों एक ही प्रश्न में दिया गया है, लेकिन एग्जाम में जो है अलग अलग करके भी पूछ सकता है कौन सी कोशिका जो है कोशिकाएं जो है पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है, तो यह दोस्तों मेरिस्टेमेटिक जो है यही हो जाएगा। और पौधे को बढ़ने में कौन मदद करता है, तो यही मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों लैंग्वेज पे आपको नहीं जाना है, लैंग्वेज थोड़ा जो है आपको कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं, तो आपको एग्जाम में हर एक तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रेडियसा म्यूरिडी जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है। रेडियसा म्यूरिडी जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह दोस्तों चूहा का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, तो यह चूहा का जो है यह वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों एल्यूमिनियम और क्लोराइड का जो है यह रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा, यह दोस्तों AlCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टिक की बोतल जो है बोतलें एक बहुलक की बनी होती है जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप क्या है, पीईटी का जो है यह फुल फॉर्म क्या होता है, यह दोस्तों पॉलीइथिलीन टेरीप्लेथेलेट होता है। क्या होता है, पॉलीइथिलीन टेरीप्लेथेलेट
होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप लोग क्या हो जाएगा, यही इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों इस क्लास का खासियत यही है, आपको जो है सारे सब्जेक्ट को जो है एक ही क्लास में जो है आपको प्रश्न बताते जा रहे हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसी तरह से हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप लोग 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 100% आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में जो है दोस्तों यह HTTP का जो है यह फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह दोस्तों फुल फॉर्म जो है इसका जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं आप लोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यह HTTP का जो है यह फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो है मंदिर से भी रिलेटेड प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। दोस्तों हुमा का झुकता हुआ मंदिर जो है यह कौन से भगवान को समर्पित है। हुमा का झुकता हुआ जो मंदिर है वह कौन से भगवान को जो है समर्पित है। हनुमान है, शिव है, राम है या कृष्ण भगवान है। तो दोस्तों हुमा का झुकता हुआ जो मंदिर है यह भगवान शिव यानी भोलेनाथ की जो है यह समर्पित है। किसको समर्पित है, तो यह भगवान भोलेनाथ को जो है यह समर्पित है। दोस्तों हुमा का झुकता हुआ मंदिर जो है यह कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, यह उड़ीसा में महानदी के तट पर सबलपुर जिला में क्या है, यह अवस्थित है। और यह दोस्तों भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव को क्या है, तो यह समर्पित है। दोस्तों ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो झुकता हुआ मंदिर है जो भगवान शिव को जो है क्या है, तो यह समर्पित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक ही जो है झुकता हुआ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है यदि सरकार अपने घाटे का कुछ हिस्सा मुद्रीकृत कर दे। अपने घाटे का कुछ हिस्सा जो है यह मुद्रीकृत कर दे तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, तब जो है यह सरकार अपने घाटे में जो है यह मुद्रित कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होता है। जो दोस्तों गैर हरित है, दोस्तों यहाँ पर हरित वनस्पति नहीं है, गैर हरित वनस्पति में जो है यह किसकी कमी होती है, तो यह क्लोरोफिल की कमी होती है। दोस्तों पौधे में जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो है पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका रंग क्या होता है, तो यह हरा होता है। क्या होता है, तो यह हरा होता है। और दोस्तों क्लोरोफिल अगर नहीं रहते हैं तो वह पत्ता गैर हरित हो जाते हैं, यानी दूसरे रंग हो जाता है, हरा रंग जो है यह गायब हो जाते हैं। तो गैर हरित वनस्पति में जो है यह क्लोरोफिल क्या होते हैं, तो यह अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। और दोस्तों महाराष्ट्र में जो है और सारी टाइगर रिजर्व जो है क्या है, तो यह अवस्थित है। दोस्तों उसमें से पेंच बाग टाइगर रिजर्व जो है ये सब कहाँ पर है, तो ये जो है ये भी महाराष्ट्र में है। और सहादरी बाघ रिजर्व जो है ये भी कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी संस्था भारत में अंतिम उदारदाता के उपाय लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के रूप में कार्य करती है। कौन सी संस्था जो है भारत में अंतिम उदारदाता उपाय यानी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के रूप में जो है यह काम करती है, तो यह दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। कौन काम करती है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह काम करती है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों रिजर्व बैंक जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत का क्या है, तो यह केंद्रीय बैंक है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार इससे पीछे वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह केंद्रीय बैंक है। एक और बैंक होता है दोस्तों केंद्रीय बैंक, एक और है, उसका नाम ही, बैंक का नाम ही है केंद्रीय बैंक, वो भी ऑप्शन में दिया रहता है। लेकिन अगर पूछ दे इस तरह से प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है और केंद्रीय बैंक भी ऑप्शन में रहे और भारतीय रिजर्व बैंक भी ऑप्शन में रहे, तो आप लोग जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है
टिक लगा करके आना है, क्योंकि दोस्तों भारत का रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात कर ले तो यह कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है। कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, CAFC में ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। CAFC में जो है ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है, तो ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्या है, तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। दोस्तों ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है यह कब किया गया था, तो यह 16 सितंबर 1987 को किया गया था। कब किया गया था, तो यह 16 सितंबर 1987 को किया गया था। उसी का नाम जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह नाम रखा गया था। और इसी के कारण जो है दोस्तों 16 सितंबर को जो है यह ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ओजोन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो है 16 सितंबर 1987 को जो है ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन से वर्ष छत्र में जो है एक स्थिर तारे के संदर्भ में जो है पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है, तो यह दोस्तों नक्षत्र वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यह नक्षत्र वर्ष हो जाता है। नक्षत्र वर्ष में एक स्थिर तारे के संदर्भ में जो है पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तो यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो है यह भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो यह कौन किए थे, तो यह पुर्तगाली किए थे। किसने किए थे, तो यह पुर्तगाली जो है यह सर्वप्रथम जो है भारत के साथ जो है व्यापार स्थापित किए थे। और भारत में पुर्तगाली कौन थे, जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे, तो यह वास्को डी गामा ही थे, जो पुर्तगाल से पहली बार जो है समुद्री रास्ते से होते हुए भारत आए थे। कब आए थे, तो यह 1498 में जो है यह भारत आए थे। कब आए थे, तो यह 1498 में जो है यह वास्को डी गामा जो है यह भारत आए थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, वो कौन थे, तो यह पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ जो है यह कारगिल युद्ध जो है यह किस वर्ष हुआ था, तो यह 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यह 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है जम्मू कश्मीर में जो है यह कारगिल जिला में कारगिल युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था। पहले जो दोस्तों हम लोग FM रेडियो सुनते थे उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार जो है यह किसने किया था, तो उसका आविष्कार जो है एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। किसने किया था, तो यह एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश डैश का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने में सुपरपोजिशन से क्या होता है। सुपरपोजिशन से यह क्या होता है, यह हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, यह हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो है यह मूल्य क्या होता है, तो यह क्या होता है, तो यह 0 होता है। क्या होता है, तो यह 0 होता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है। भारतीय राजनीतिक पार्टी जो है CPIM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो है यह क्या होता है, तो यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी होता है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद जो है यह किसके बराबर होता है, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के जो है यह बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भारत सरकार के जो है यह कैबिनेट सचिव का जो है यह बराबर होता है। कौन, तो यह महासचिव जो राज्यसभा को क्या करते हैं, तो यह सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।